तो दोस्तों अजरबैजान आर्मेनिया के लड़ाई से शुरू करके यूक्रेन और रशिया के इस लड़ाई के दरमियान अगर किसी देश के द्वारा अपने हथियारों को लेकर सबसे अधिक पीआर स्टंट किया गया है तो वो है टर्की। दोस्तों इन दोनों लड़ाइयों में ही टर्की की तरफ से अपने बायरेक्टर TB2 अनमैन एरियल व्हीकल और अन्य हथियारों का इतना प्रदर्शनी किया गया कि अगर टर्की की तरफ झुकाव रखने वाले मीडिया रिपोर्टों को देखे तो आपको कई बार लगने लगेगा कि टर्की के हथियार एक तरीके से अवैध है। पर दोस्तों टर्की के प्राइड कहे जाने वाले ऐसा ही एक हथियार का हाल फिलहाल में बहुत बड़ा बेइज्जती हुआ। दोस्तों मैं यहाँ पे टर्की के T-129 हेलीकॉप्टरों का बात कह रहा हूँ जिन हेलीकॉप्टरों को पाकिस्तान भी खरीदना चाहता था। रिपोर्ट के मुताबिक टर्की के ये हेलीकॉप्टर हाल फिलहाल में ही मार गिराया गया और खाली मार गिराया नहीं गया बल्कि आसमान से ये हेलीकॉप्टर एक तरीके से आग के गोला बन के जमीन पे आके गिरा और आपको जान के हैरानी होगा कि केवल मात्र एंटी एयरक्राफ्ट गन के फायर से ही इसे मार गिराया गया। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि टर्की के प्राइड कहे जाने वाले ये हेलीकॉप्टर कैसे तबाह हुआ और दोस्तों ये भी बताऊंगा कि टर्की के ये जो हेलीकॉप्टर है ये असल में टर्की के हेलीकॉप्टर नहीं बल्कि किसी अन्य देश के हेलीकॉप्टर है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों हाल ही में रशिया के जो डिफेंस एरोस्पेस न्यूज की वेबसाइट है वहाँ पे एक थर्मल फुटेज को जारी किया गया और इस फुटेज के बेस पे दावा किया जाने लगा कि ये असल में एक टर्किश T-129 अटैक हेलीकॉप्टर है जो कि एंटी एयरक्राफ्ट गन के फायर से मार गिराया गया और आखिरकार ये एयरक्राफ्ट आग में लिप्त होकर जमीन पे आके गिरा। दोस्तों ये T-129 हेलीकॉप्टर को लेके असल में टर्की की तरफ से दावा किया जाता है कि ये एक नेक्स्ट जनरेशन के ट्विन सीटेड ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर है जिसे अटैक और रिकॉनेसेंस मिशन के लिए डिजाइन और डेवलप्ड किया गया है। पर अगर दोस्तों हेलीकॉप्टर की हकीकत को देखा जाए तो ये टर्की डिजाइन या डेवलप्ड हेलीकॉप्टर नहीं बल्कि टर्की की तरफ से कुछ टर्की स्पेसिफिक मॉडर्नाइजेशन करने के बाद प्रोड्यूस किया हुआ हेलीकॉप्टर है और असल में ये हेलीकॉप्टर अगस्टा वेस्टलैंड A129 हेलीकॉप्टरों के ही टर्किश वर्जन है। हालांकि दोस्तों हेलीकॉप्टर को बड़े मात्रा में टर्की के आर्म फोर्सेस की तरफ से इस्तेमाल किया जाता है और टर्की इन हेलीकॉप्टरों को अब तक फिलीपीन को एक्सपोर्ट भी कर चुका है। टर्की की तरफ से हेलीकॉप्टरों को और भी कई सारे देशों को एक्सपोर्ट करने का इरादा रखा जाता है जिनमें सबसे प्रमुख है पाकिस्तान, जबकि इसके अलावा इराक, ब्राजील, कतर, सऊदी अरबिया जैसे देश भी शामिल है। हालांकि दोस्तों हेलीकॉप्टरों को एक तरीके से टर्की के द्वारा इस तरीके से प्रदर्शित किया गया है कि हेलीकॉप्टरों के नाम का जिक्र करने पे ही सबको लगने लगता है कि ये टर्की के हेलीकॉप्टर है और ये दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट अटैक हेलीकॉप्टर है। पर दोस्तों हेलीकॉप्टरों की हकीकत संपूर्ण अलग है। दोस्तों मीडिया रिपोर्टों में वीडियो को जारी करते हुए दावा किया जा रहा है कि असल में ये जो एयरक्राफ्ट है इसे सीरिया के फाइटरों ने मार गिराया है। वीडियो के पहले फुटेज में दिखाया गया कि सीरिया के फाइटरों के द्वारा एंटी एयरक्राफ्ट गन का इस्तेमाल करके एयरक्राफ्ट को मार गिराने का प्रयास किया गया और कुछ प्रयासों के बाद आखिर में उन्हें सफलता मिला और एयरक्राफ्ट आग के लपटों के साथ जमीन में आके गिरा। दोस्तों वीडियो की जो फुटेज है वो असल में थर्मल फुटेज है जिससे ये लग रहा है कि शायद ये फुटेज इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड सेंसर से लिया गया होगा। हालांकि वीडियो में ये भी पता चल रहा है कि जो हेलीकॉप्टर है ये राइट लेफ्ट टर्न लेते हुए उड़ान भर रहा है ताकि अपने आप को जमीनी फायर से बचा सके। पर इस तरीके के मैन्युवरेबिलिटी के बावजूद ये हेलीकॉप्टर अपने आप को एंटी एयरक्राफ्ट गन के फायर से नहीं बचा सका और आखिरकार तबाह हुआ। पर दोस्तों ये एंटी एयरक्राफ्ट गन के फायर से हेलीकॉप्टर को मार गिराया जाना जितना बड़ा घटना नहीं, लेकिन उससे भी बड़ा चिंता का विषय ये है कि कई सारे टर्किश विरोधी गुटों के पास इस तरीके के एंटी एयरक्राफ्ट गन हैं जो कि ऐसे हेलीकॉप्टर को अब मार गिराने में सक्षम हैं। अब दोस्तों वीडियो के फुटेज से ये भी लग रहा है कि कंटिन्यूअस गन के फायर से इस हेलीकॉप्टर को मार गिराया गया है जो संभावित लार्ज कैलिबर के एमुनेशन से नहीं बल्कि कोई स्मॉल कैलिबर के एमुनेशन से हो सकता है। दूसरी तरफ टर्किश विरोधी इस तरीके के गुटों के पास कई तरीके के लार्ज एमुनेशन के गन्स भी है जो इस तरीके के हेलीकॉप्टरों को और इफेक्टिव तरीके से मार गिराने में सक्षम होगा। हालांकि दोस्तों इससे पहले भी इस तरीके के कई सारे वीडियोस आ चुका है जहां पे टर्की के अटैक हेलीकॉप्टरों को मार गिराने का दावा किया गया और दोस्तों ये घटना कोई पहला घटना नहीं बल्कि रिपोर्ट के मुताबिक तो साल 2014 से ही कई सारे टर्की के ऐसे हेलीकॉप्टरों को मार गिराया गया है, लेकिन हर बार टर्किश मीडिया या फिर कहते हो टर्किश फंडेड मीडिया के द्वारा इन खबरों को दबा दिया जाता है। पर इस बार ये खबर टर्की के द्वारा दबाना पॉसिबल नहीं हो पाया और रशिया के तरफ से खबर का उजागर करते हुए टर्की का अवैध कहे जाने वाले हथियारों को एक्सपोज कर दिया गया। दोस्तों टर्की के ये जो हेलीकॉप्टर है इसके मार गिराने के ये घटना भारत के लिए भी अब एक बेनिफिट साबित हो सकता है क्योंकि भारत के जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है ये भी टर्की के T-129 हेलीकॉप्टर के कैटेगरी के मतलब सेम वजन के हेलीकॉप्टर है, जिस वजह से अब टर्की के हेलीकॉप्टर के ऊपर अगर सवाल बनता है तो ऑब्वियसली जो देश टर्की के हेलीकॉप्टरों को खरीदने को लेकर इंटरेस्ट दिखा रहा था उनके सामने भारत के हेलीकॉप्टर भी एक
एक ऑप्शन के रूप में उभर के आगे आएगा। हालांकि दोस्तों कई सारे देश ऐसे हैं जो ऑलरेडी टर्की के हेलीकॉप्टरों के मुकाबले में भारत के हेलीकॉप्टरों को अधिक बेहतरीन हेलीकॉप्टर के रूप में देख भी रहा है और पसंद भी कर रहा है। भारत के लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर असल में टर्की के T-129 हेलीकॉप्टरों के मुकाबले में अधिक अत्याधुनिक इक्विपमेंटों से लैस है। इवन देखा जाए तो ये अधिक ऊंचाई तक भी जा सकता है और कई तरीके के ऐसे कामों को अंजाम दे सकता है जो टर्की के हेलीकॉप्टर नहीं दे सकता। भारत के हेलीकॉप्टर को अगर देखा जाए तो ये कंपोजिट मटेरियल से खाली नहीं बना हुआ है बल्कि स्टेल्थ डिजाइन का भी है और ये दुनिया में सबसे ऊंचाई में जा सकने वाले अटैक हेलीकॉप्टर है। इवन इसके टेस्ट के दरमियान हेलीकॉप्टर सियाचिन ग्लेशियर तक भी पेलोड को लेकर उड़ान भरा था। दोस्तों टर्की के T-129 हेलीकॉप्टर को अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि फिलहाल टर्की के लिए हेलीकॉप्टरों के निर्माण का काम टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्री के द्वारा किया जाता है, लेकिन इसके डिजाइन संपूर्ण रूप से इटालियन है। हेलीकॉप्टरों को साल 2009 से प्रोड्यूस करना शुरू किया गया और इसे 28 सितंबर साल 2009 में ही फर्स्ट फ्लाई किया गया। साल 2014 में इसे टर्की के फोर्सेस में शामिल किया गया और अब तक के रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा करीबन 76 एयरक्राफ्टों को साल 2021 तक निर्माण किया जा चुका है, जिनमें से 56 हेलीकॉप्टर टर्किश लैंड फोर्सेस के द्वारा, 10 हेलीकॉप्टर टर्किश जनरल कमांड के द्वारा और 3 हेलीकॉप्टर टर्किश जनरल डायरेक्टरेट सिक्योरिटी के तरफ से इस्तेमाल किया जाता है, जबकि 2 एयरक्राफ्टों को अब तक फिलीपीन को डिलीवर किया जा चुका है। हालांकि देखा जाए तो फिलीपीन के द्वारा टोटल 4 और ऐसे हेलीकॉप्टरों का ऑर्डर दिया गया है, जबकि टर्की के लैंड फोर्सेस के तरफ से एडिशनल 35 हेलीकॉप्टर, जनरल कमांड के तरफ से 24 एडिशनल हेलीकॉप्टर का ऑर्डर दिया गया है। दोस्तों ये जो हेलीकॉप्टर है ये 2 क्रू से लैस है, मतलब एक पायलट और एक को पायलट या फिर कहे तो वेपन सिस्टम ऑपरेटर। हेलीकॉप्टर के अगर आकार को देखा जाए तो इसका लंबाई 14.54 मीटर मतलब 47 फीट 8 इंच है, जबकि इसका हाइट 3.4 मीटर मतलब 11 फीट 2 इंच है। हेलीकॉप्टर के मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 5056 किलोग्राम है, जबकि इसमें 2 CTS 800 4A टर्बोशाफ्ट इंजन का इस्तेमाल हुआ है। और दोस्तों आपको जान के रखना चाहिए कि ये जो इंजन है इसके डेवलपमेंट का काम असल में अमेरिका और ब्रिटेन के कंपनियों के द्वारा किया गया है और टर्की इन इंजनों को केवल मात्र अपने देश में प्रोड्यूस करते हुए हेलीकॉप्टरों में इस्तेमाल करता है। इवन इन इंजनों के एक्सपोर्ट परमिशन भी टर्की के पास नहीं है, जिन कारणों की वजह से टर्की ये हेलीकॉप्टर पाकिस्तान तक को एक्सपोर्ट नहीं कर सका, जबकि पाकिस्तान के द्वारा हेलीकॉप्टरों को खरीदने को लेके एक ऑर्डर प्लेस किया गया था। दोस्तों ये जो इंजन का इस्तेमाल हुआ है असल में इनमें से हर एक इंजन का क्षमता करीब 1360 हॉर्स पावर के आसपास है। हेलीकॉप्टर के जो मेन रोटेटर है उसका डायमीटर 11.9 मीटर मतलब 39 फीट 1 इंच है, जबकि इसके मेन रोटेटर के एरिया 111.22 मीटर स्क्वायर मतलब 1197 स्क्वायर फीट के आसपास है। हेलीकॉप्टर के अगर परफॉर्मेंस को देखा जाए तो इसके मैक्सिमम स्पीड 281 किलोमीटर पर आवर और रेंज 537 किलोमीटर तक है। हेलीकॉप्टर के फेरी रेंज मतलब एडिशनल ड्रॉप टैंक के सहारे लगातार उड़ान भरने का क्षमता करीबन 1000 किलोमीटर है और ये हेलीकॉप्टर लगातार 3 घंटे तक उड़ान भर सकता है। हेलीकॉप्टर के सर्विस सीलिंग मतलब ऊंचाई में जाने का अगर क्षमता को देखा जाए तो ये करीबन 4572 मीटर मतलब 15000 फीट तक है और रेट ऑफ क्लाइंब मतलब ऊपर की तरफ जाने का जो रफ्तार है उसे अगर देखा जाए तो करीबन 13.27 मीटर पर सेकंड या फिर कहे तो 2610 फीट पर मिनट है। हेलीकॉप्टर में इस्तेमाल होने वाला अगर हथियारों को देखा जाए तो इसमें एक अमेरिकी M197 20 मिलीमीटर के रोटरी कैनन का इस्तेमाल हुआ है और इनिशियली ये 500 राउंड एमुनेशन को स्टोर करता है। हेलीकॉप्टर में करीब 4 हार्ड पॉइंट्स है, जिनमें 76 मिलीमीटर, 48 मिलीमीटर या 70 मिलीमीटर के रॉकेट्स को लगाया जा सकता है। हेलीकॉप्टर टर्की की तरफ से निर्माण किया हुआ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, गाइडेड और अनगाइडेड रॉकेट, एयर टू एयर स्ट्रिंगर मिसाइल, शॉर्ट रेंज के अन्य एयर टू एयर मिसाइल, ड्रॉप टैंक्स को कैरी करने में सक्षम है और हेलीकॉप्टर में एसएलसन की तरफ से निर्माण किया हुआ इलेक्ट्रो ऑप्टिकल फ्लेयर सिस्टम को भी लगाया गया है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।